हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में इजी मैथ्स विद एएसएम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो here you can see we have three circles and what is difference between them? This is a circle। ये हमें एक सर्कल दिया गया है और ये एक लाइन है, लेकिन जो ये लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो ये लाइन जो है वो साइड से पास होकर गुजर रही है सर्कल से, बट ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही सर्कल को। और सेकंड सर्कल की बात करें तो ये क्या है, सीकेंट है, क्योंकि ये सर्कल है और उसके ऊपर जो लाइन उससे पास थ्रू कर रही है वो ये क्या है, सेंटर है सर्कल का, और जो लाइन है वो साइड से पास कर रही है। तो ये क्या है, सीकेंट है कि एक पार्ट जो सर्कल का, तो ये सीकेंट लाइन होगी हमारी। जब हम थर्ड सर्कल की बात करते हैं तो थर्ड सर्कल में जो हमारे पास लाइन है वो सर्कल को टच करके पास थ्रू हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल के एक पॉइंट से पास होकर लाइन गुजरती है, विच टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट। व्हाट इज टेंजेंट? अगर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट अ पॉइंट। ओके, तो ये हो गए हमारे थ्री टाइप्स ऑफ सर्कल, या कह लो सर्कल और लाइन के बीच में जो उनकी रिलेशनशिप्स है। अगर आपको सर्कल के किसी भी कहते हैं टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आप देख सकते हैं कि सीकेंट क्या होता है, कोड क्या होता है, या डायामीटर, रेडियस वगैरह। तो उसके बारे में आप जानने के लिए लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप ओपन कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, कि अगर हम एक सर्कल है उसके ऊपर कितने टेंजेंट हो सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से। सो बेसिकली दिस इज अ सर्कल एंड इफ आई हैव गिवन दिस पॉइंट, ठीक है, अगर मेरे पास ये पॉइंट गिवन है तो मैं इस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ। 1 सेकेंड, थोड़ी गड़बड़ होगी। तो हम बात करते हैं कि एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हमें गिवन है, तो हम उस सिंगल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, और आंसर विल बी ओनली वन टेंजेंट। वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि ये इस तरह जाएगा। अगर हम इसके ऊपर से एक और लाइन पास करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी ना, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी, दैट विल नॉट बी टेंजेंट। ओके, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। एक सिंगल सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो इसके पैरेलल और एक ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सर्कल के ऊपर, सिंगल सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं, ओनली टू टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल, क्योंकि यही पैरेलल हो सकते हैं ना। अगर हम इसको ऊपर इस तरह कर देंगे तो वो आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएगी, विच इज नो टेंजेंट्स। ठीक है, तो एक सिंगल सर्कल के ऊपर या तो ऐसे दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं या फिर ऐसे दो पैरेलल हो सकते हैं, बट देयर कैन बी only two parallel tangents can exist. Okay, so our answer is only two, yani only two tangents can be parallel on a single circle. Now move to the next question. Our third question is, how many tangents are parallel to a secant on a circle. We have one circle, this is the center point and this is our secant. तो वो कहता है कि एक सर्कल के ऊपर सीकेंट के पैरेलल कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये हो गया एंड दिस इज अनदर वन। ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ और देयर कैन बी ओनली टू टेंजेंट्स पैरेलल टू दी सीकेंट ऑन अ सर्कल। एक सर्कल के ऊपर सीकेंट, ये सीकेंट लाइन है और इसके पैरेलल कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, ओनली टू टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं। ओके, ओनली टू। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इधर भी लाइन लगा दें, इधर भी लगा दे, दैट कैन नॉट बी
टेंजेंट्स कौन से होते हैं? विच टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को ओनली सिंगल पॉइंट पे टच करता है. सो आवर आंसर विल बी ओनली 2. देयर कैन बी ओनली 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू अ सेकेंट ऑन अ सर्कल. और फोर्थ क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज मेक्स, और ये क्वेश्चन नहीं है कि ये हमें गिवन ही है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री विद टेंजेंट. तो ये हमारे पास एक सर्कल है, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल. ये क्या है? टेंजेंट लाइन है. थोड़ी बोर्ड पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप नोटबुक पर अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हो. 1 सेकेंड. तो ये हमारे पास एक टेंजेंट है. अगर हम यहाँ से एक रेडियस लेते हैं तो दैट विल बी 90 डिग्री, दिस विल बी ऑल्सो 90 डिग्री. अगर आपने ऐसे कुछ लिया, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन है यानी टेंजेंट है, तो वो क्या होगा? 90 डिग्री. यानी कि रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री विद टेंजेंट. जहाँ पर एक टेंजेंट होगा, सिंपली आप ऐसे नहीं कह सकते, अगर आप ऐसे ड्रॉ कर देते एक रेडियस तो दिस इज नॉट 90 डिग्री, क्योंकि हमें नहीं पता ना. अगर यहाँ पर एक टेंजेंट है, सपोज करो यहाँ पर एक टेंजेंट आ जाता है, तो वो क्या होगा? हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री विद टेंजेंट. जो सर्कल का रेडियस होता है, यानी रेडियस है, रेडियस हम सिंगल के लिए यूज करते हैं. इफ वी हैव मोर देन 2 रेडियस देन वी से दैट रेडियस. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड रेडियस. one is radius and 2 are radii. Okay, so that was our fourth. Now come to the next. So our fifth question is how many tangent from a point inside this circle. एक सर्कल के अंदर जो पॉइंट है, इनसाइड दी सर्कल, उस पर कितने हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? दिस इज द पॉइंट. अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है? सेकेंट है. This is not the tangent because tangent is always a point passing through the, tangent is a line always passing through the circle at a point, passing to the circle. ठीक है, ये नहीं है कि बीच में से पास कर जाएगी, ऑन दी सर्कल पास करेगी वो. अगर टेंजेंट होगा तो यहाँ पर पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, ऑन दी सर्कल हो सकता है, एनीवेयर ऑन दी सर्कल, बट cannot be inside the circle. Now come to next. Now our next question, sixth question is how many tangents from a point outside the circle. We are given a circle और इसके outside हम कितने tangents draw कर सकते हैं? यहाँ पर आप जहाँ पर मर्जी पॉइंट ले सकते हैं, anywhere you want to take. तो यहाँ पर हम अगर पॉइंट लेते हैं तो इस तरह कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे हम. तो ये क्या है? जस्ट अ लाइन. ठीक है, नो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, नॉट इंटरसेक्टिंग दी सर्कल. तो ये क्या है? दिस इज नॉट अ टेंजेंट बिकॉज इट्स नॉट टचिंग द सर्कल एट अ पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट. इट्स नॉट टचिंग द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट. वी इफ यू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, अगर हम एक लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं तो दिस इज अ टेंजेंट, बट दिस इज नॉट टेंजेंट. क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स नॉट टचिंग द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट. सर्कल को तो टच किया ही नहीं ना, तो टेंजेंट कैसे हो गया ये? ठीक है, तो यू कैन सी क्लियरली दिस इज नॉट अ टेंजेंट, बट वी कैन से दिस इज टेंजेंट. सो हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल? तो हम आवर आंसर विल बी नॉट पॉसिबल. कि इसका मीनिंग है वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल. हम सर्कल के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल बी ओनली अ लाइन, नॉट अ टेंजेंट. नाउ अ सेवन क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेंजेंट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ द सर्कल. दिस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल. तो यहाँ पर हम कितने पॉइंट ड्रॉ कर सकते, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 1, जो कि हम पहले भी कहते हैं डिस्कस कर चुके हैं. तो we can draw only one tangent
on a point of the circle, only one tangent. ओके, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है. यू कैन ड्रॉ टेंजेंट हेयर, 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 anywhere you want. Okay, this point or any of the point on the circle you can draw any tangent as much you want, but you can draw only a single point on a point of the circle. क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते भाई? और क्योंकि अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी. और अगर आप कहते हो तो ये कैसे होगी ना? इंटरसेक्टिंग भी क्या है यार, यही देखो ना, टेंजेंट क्या है? यहाँ से पास करेगा. कैसे? सर्कल के एक पॉइंट से साइड से पास कर रहे हैं, साइड से, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट टू राइट, एनीवेयर. ठीक है, बट नॉट ऑन दी सर्कल. सर्कल के ऊपर नहीं होगा. ठीक है, मतलब सर्कल के बीच से नहीं जाएगा, इनसाइड नहीं होगा सर्कल के. नॉट इनसाइड, नॉट आउटसाइड, ओनली ऑन दी सर्कल. ओके, सो गाइज, दिस वाज आवर टॉपिक, बेसिक्स ऑफ आवर 10th चैप्टर विच इज सर्कल्स. सर्कल के बारे में हमने बात की. तो इस चैप्टर में आपको आगे कुछ थ्योरम्स आएगी, 2 थ्योरम आएगी, 10.1 और 10.2, आपको जिसको कह सकते हो. तो वो हमने करनी होगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. तो उसका मैं लिंक भी इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यू कैन गेट दैट लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. और उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके. एंड वन एंड ओनली लास्ट, चैनल के बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, बिकॉज इफ़ यू वांट टू गेट एवरी नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस विच आई अपलोड ऑन दिस चैनल, सो ऑन दी बेल आइकन. उसके लिए आपको बेल आइकन को ऑन करना होगा. तो उम्मीद है कि आपको बेसिक्स हमारे 10th चैप्टर का क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, देन यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एनी कंडीशन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय फॉर नाउ.